उसके पाठ को मैं धन्यवाद के साथ प्रवेश कराऊंगी, मैं स्तुति करो जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, क्योंकि वह बल है उसकी करुणा सदा की है। मेरे
Thank you.
जब तुम मेरा नाम जानो तो तुम भी मेरे स्वभाव में आ जाओ। मतलब अगर वो पवित्र है तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम हाँ जी पवित्र आत्मा, हाँ जी पवित्र आत्मा। यीशु मसीह नहीं, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करता हूँ, पर तुम्हारे को मैं अकेला नहीं छोड़ता, तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? एक सहायक छोड़ता हूँ। अर्थात कौन है वो? पवित्र आत्मा, कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो पवित्र है तो मुझे भी क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह लोग सो रहे हैं। आज मसीह लोग जिन्होंने परमेश्वर को पहन लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के विश्वास को पकड़कर और उसकी बातों को, उसके वचन को मानकर अपने आप को परमेश्वर को दिया, पर वो अब क्या हट रहे हैं। हमने बैप्टिज्म तो ले लिया है, पर हमें उसके बारे में नहीं पता कि हमें रहना कैसे है, करना कैसे है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सोचो परमेश्वर जब जा रहा है, लास्ट में जा रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़ता हूँ? सोचो वो सहायक। हम आज अपने ताए के लिए, चाचा के लिए, किसी अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है, सोचो अगर वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक, हमारा हेल्प करने वाला है, तो सोचो उसकी गाइडेंस कितनी अच्छी होगी हमारे लिए। उसकी बात जो हम उससे अगर पूछेंगे और वो जब हमें बताएगा तो वो हमारे जीवन में कितनी पावरफुल और कितनी असरमंद होगी। पर आज हम उसका सहायक, उसका साथ नहीं ले रहे, हम और लोगों का सहारा ले रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे किसका सहायक लेना है, किसका सहारा लेना है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप उसे अपना मित्र बना ले, वो आपकी हर टेम्पटेशन, हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत जो आपके दिमाग में, आपके नसों में बसी हुई है, जो बीमारियां, जो टेंशन, वो अगर आपका दोस्त बन जाए, आपका सहायक बन जाए, वो हर एक चीज आपकी हल कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं अंत के दिनों में क्या करूंगा? अपना आत्मा। आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। कहता अंत के दिनों में मैं क्या करूंगा? अपना आत्मा किस पे उंडेलूंगा? कि क्या कहा उनने? एक पे, दो पे, 10 पे, सब पे। और हम उससे परे, हम उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते, जबकि परमेश्वर कह रहा है कि वो अंत के दिनों में सब पे उंडेलेगा, हर किसी पे, हर किसी पे। उन्हें डिमांड नहीं रखी कि एक व्यक्ति लेगा जो मेरे पे फेथ कर रहा है। वो कह रहा है जो मेरे पे विश्वास जिन्होंने कर रखा है और जो कर रहे हैं, कहता उन सब पे क्या उतरेगा? पर हम उसके पास जा ही नहीं रहे, उससे मांग ही नहीं रहे कि वो हमारी हेल्प करे। आज अगर हमारी प्रेयर भी है तो हमारी प्रेयर हमारी राशन लिस्ट की तरह है। प्रभु ये कर दे जो हमारी 3 साल पहले प्रार्थना थी, आज भी वही प्रार्थना वैसी कर दे। जबकि बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा तुम प्रार्थना करो जब तुम नया जन्म ले लो। मतलब जब तुम प्रभु को जान लो और उसके नाम को पहन लो तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान मांगो। बाइबल कहती है, पर वो दूर है, क्योंकि उस तक जाने के लिए आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करना पड़ता है, आपको अपने जीवन को सुधारना पड़ता है उन बुरी चीजों के लिए जो आप करते हो, उससे हटना। हालेलुया, हालेलुया। हमने लास्ट फ्राइडे
पीछे अभी समझाया था कि प्रार्थना, और मैंने कहा था पवित्र आत्मा अगर तुम्हारा सहारा बनेगा तो वो हर एक मुसीबत को दूर कर सकता है आपकी। जो आप अभी सोच रहे हो वो 2 पल में दूर कर सकता है। जिस चीज के लिए आपको टेम्पटेशन है, जिसके लिए आपने अपना हर एक चीज को करके आप बैठ चुके हो, वो कहता है मैं तेरे साथ चलकर उन कामों को, उन रास्तों को सीधा करूंगा। पर पहले उस तक जाओ तो, उसको बुलाओ तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और उसके, अगर आपको उसकी हेल्प चाहिए तो आपको अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। आपका मन कर रहा है कि मैं पार्टी में जाऊं, पर पवित्र आत्मा आपको कह रहा है नहीं, प्रेयर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज आपका मन होता है आप प्रार्थना करते हो, आपका मन नहीं होता आप नहीं करते हो। आप अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ना कि आप वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हो। कि आपका मन कर रहा है तो मैं कर रहा हूं, मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं कर रहा। आप वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आप प्रभु के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आप अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हो कि आपका मन जब कह रहा है आप कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कि मसीह लोगों को किस तरह से जीना है, वचन के द्वारा। जिन्होंने प्रभु को पहना हो, जो अभी 2 महीने का विश्वासी है, अभी 1 महीने का विश्वासी है, जिन्होंने बैप्टिज्म ले रखा, मैं उनका बात कर रहा हूं। जिन्होंने प्रभु को पहना हुआ है, उनकी पहली आज्ञा यही बनती है कि अपनी इच्छाओं को मारकर प्रभु के साथ चलो। हालेलुया, हालेलुया। सोचो प्रभु जब लास्ट में जा रहा है तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है मैं जाता हूं, मैं रास्ता सीधा करूंगा तुम्हारे लिए, पर तुम्हारे को मैं क्या देके जाता हूं, पवित्र आत्मा। कहता तुम मेरे गवाह बनो। हालेलुया, हालेलुया। आज पतरस तो नहीं आएगा, पौलुस तो नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको समझना है कि आपको अपने जीवन को, जब आपने मसीह में आ गए हो, तो उसे किस तरह से लेके चलना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने प्रभु को पहन लिया है, आपकी ज्यादा जिम्मेवारियां बनती है। आपने जब प्रभु को ले लिया अपने जीवन में, एक विश्वास अलग है, और अगर आप प्रभु को पहनते हैं, क्योंकि आपने विश्वास किया पहले, फिर आपने जाना प्रभु को, और फिर आपने बपतिस्मा लिया। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है तो इसका मतलब आप जान चुके हो कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और उसके बाद भी अगर आप अपनी इच्छा नहीं छोड़ते तो दोषी आप गिने जाओगे, कोई और नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो पवित्र आत्मा का इनकार करेगा, जो मेरे नाम का इनकार करेगा। मतलब इनकार कैसे करोगे आप, जब आप परमेश्वर के काम को छोड़ोगे, जब आप अपनी प्रेयर लाइफ छोड़ोगे, आप अपने पवित्रताई के जीवन को छोड़ोगे, आपके लिए डेंजर है। फिर वो आपकी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। फिर हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने अधिकार समझने हैं कि आप कौन हो। आपको अपने अधिकार समझने हैं कि जब मैं प्रभु को पहन चुका हूं तो अब मेरे अधिकार क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात समझता वो इंसान है जो अपना जीवन इसके अकॉर्डिंग चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आपको ये नहीं बताने की लोड़ है कि प्रभु आपके लिए क्या कर चुका है, क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया है ये जानकर कि उसने कुछ किया है मेरे लिए। पर उसके बाद की बात क्या है कि आपने जब बपतिस्मा ले लिया, आप समझ चुके हो, अब आपको अपने जीवन को चलाना है। इसलिए वो कह तो रहा है, क्या कहता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो।
कहता है जैसा मेरा स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी क्या हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखें, रोमियो 5 निकाल ले। रोमियो 5 और उसकी वर्ष है 19 निकाल ले। रोमियो नए नियम में है, नहीं पता 213 पेज नंबर है। उसकी 5 और उसकी 19 आयत को मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। रोमियो 5 और उसकी 19 आयत ये कहती है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। और इसी की 5 की हम 2 आयत को और 3 को मैं पढ़ूंगा। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। केवल ये नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। 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 परमेश्वर कहता है क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से क्या हुआ, बहुत से लोग क्या हुए। कहता है पर एक ही फिर आगे उन्होंने कहा, कहता है वैसे कि एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग क्या होंगे। कहता है एक आज्ञा मानने से, एक आज्ञा ना मानने से पापी ठहरे। कहता एक वैसे ही एक ही आदमी के द्वारा जिसने आज्ञा मानी क्या हुआ, बहुत से लोग क्या होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए आज्ञा दीपक और सिखाने वाले की डांट क्या है। हालेलुया। 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 आज्ञा क्या है। अगर आप चाहते हैं, जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो क्या आज्ञा है पता है। प्रेरितों के काम में लिखा है प्रार्थना में लोलीन रहना, संगति करना। क्या प्रार्थना में आप लोलीन हो, ये आपका दिल जानता है। किनके लिए बपतिस्मा लिया हुआ। प्रार्थना का अर्थ मतलब क्या है, प्रार्थना में क्या रहना, लोलीन। मतलब क्या, ऐसा रहना जैसे हन्ना जब बांझ थी और जब वो शीलो में गई तो राजा कहता है कि इसने क्या नशा कर रखा है। प्रार्थना में लोलीन रहना। आप प्रार्थना में बैठे, आपके पास फोन कॉल आ गया, मैंने बताया था फ्राइडे और संडे, शायद फ्राइडे बताया था। आप प्रार्थना में गए और फोन आ जाए तो आप उस आमीन करके उस फोन को ज्यादा अहमियत दे देंगे। आप प्रेयर में बैठे हैं, आपके बाहर दरवाजा खटक चुका है कि कोई आया आपको बुलाने, और आपका आमीन हुआ और आप गए। किसको स्थान दिया पहला, मुझे सुनाई नहीं दिया। किसको दिया पहला स्थान, प्रभु को। अगर आप किसी अफसर के पास भी खड़े हो ना और आप बात कर रहे हो उससे फेस टू फेस, और अगर आपकी कॉल बज जाए आप साइलेंट करते हो उसी समय बिना देखे, या तो आप वो कर देते हो कि आवाज ही ना आए। सोचो आप प्रभुओं के पास जा रहे हो जिसने आपकी हर एक चीज को रखा हुआ है, और हम बेफिक्र होकर जाते हैं उसके पास। हालेलुया। 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 उससे परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा। हमारे दिमाग में ये है बात कि परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा, आपको नहीं पता इसका। आप पहला स्थान प्रभु को दे रहे हो, पर वहां दिया प्रभु को नहीं जा रहा है, किसी और को दिया जा रहा है। और क्या समझते हो कि उसका इफेक्ट नहीं होगा, पड़ेगा। शायद वो प्रार्थना आपकी कबूल ना हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में दाऊद कहता है, 100 में लिखा हुआ है कैसे उसके फाटकों में जाना है। आप धन्यवाद की भेंट लेकर जा रहे हो पर रास्ते में कुछ हो रहा है, तो वो भेंट आपकी वही है, कबूल नहीं हुई है। एक व्यक्ति लाया भेंट प्रभु के आगे,
प्रभु से क्या कहता है, कहता है अपने भाई को तो मना जब ये भेंट कबूल होगी तेरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आज हम इससे भूल जाएंगे, इसको भूलेंगे, आपको वचन पता है, आपको पता है, पर इसकी जो वचन कह रहा है कि हमें कैसे जाना है प्रभु के पास। आप वचन पढ़ते हो, आप वचन को पढ़ते हो, अच्छी बात है, पर क्या वो आपके जीवन में चल रहा है प्रैक्टिकल? हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने क्या कहा इसमें 19 में कहा, क्योंकि एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से क्या हुआ, पाप आया और बहुत से लोग क्या बन गए। कहता पर एक ही वैसे ही एक आदमी के द्वारा आज्ञा मानने से बहुत से लोग क्या होंगे। अब इस बात को आपको समझना है, कहता है एक आदमी के द्वारा बहुत से लोग क्या होंगे, बहुत से लोग क्या होंगे, धर्मी ठहरेंगे। आज्ञा प्रभु ने मानी वो आदमी, कहता है बहुत से लोग, पर बाइबल में लिखा है कि आज्ञा दीपक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी आज्ञा ही दी, अगर आप पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उन्हें आज्ञा दी कि अपने आप को क्या रखो, पवित्र, अपने आप को उन चीजों से बचाओ। आज किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को है गलत चीजें करने की, किसी को कुछ है, पर उससे बचोगे कैसे आप। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने बैप्टिज्म ले रखा है तो आपको ये समझना है, अगर आप बपतिस्मा लिए हुए हो और आप फिर भी पाप में हो तो आप बड़ी दुविधा में हो, बड़ी डेंजर मुसीबत में हो आप, जो आपको कभी भी ब्लास्ट कर सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस निकाल दे सब, मरकुस, और उसकी हम 16 और उसकी मैं पढ़ूंगा 15 आयत से। मरकुस 16 और उसकी वर्ष 15 से मैं पढ़ूंगा, सब निकाल ले। नया नियम में दूसरी किताब है ये। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह ये विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाथ वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे क्या होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहता है जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करने वाले हैं उनके ये क्या होंगे, चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? पहला चिन्ह क्या कहा उसने? उन्हें कहा पहला चिन्ह ये होगा कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई क्या करेंगे, भाषा बोलेंगे। और तीसरी बात उसने क्या कही, सांपों को उठा लेंगे, और अगर प्राण नाशक भी वस्तु पी जाए तो उन्हें कुछ हानि नहीं होगी। कहता है ये विश्वास करने वालों की क्या होगी। कहता है और वो दुष्ट हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो क्या होंगे, बीमार क्या होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है तुम सारी सृष्टि में ये प्रचार करो। अब ये किन लोगों के लिए का है? वहां तो चेले थे परमेश्वर के, पर आज के अकॉर्डिंग क्या ये कहना चाहता है ये वचन, ये समझना है। कहता विश्वास करने वाले के ये क्या होंगे, कहता उनका उद्धार होएगा जो क्या करेगा, बपतिस्मा। दोबारा मैं कहता और
उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। कहता जो विश्वास करेगा और क्या करेगा, बपतिस्मा। कहता उनके चिन्ह क्या होंगे, आवाज नहीं आई है मुझे, क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और क्या बीमारों को क्या करेंगे, नहीं नहीं क्या करेंगे, भाषा बोलेंगे। कौन बोलेगा, कौन करेगा, विश्वास वो विश्वास लेकर बपतिस्मा लेगा। अधिकार क्या ये, पर आज हम इससे परे, हमें ज्ञान ही नहीं है। इस यहाँ तक आने के लिए हमें शैतान पहुंचने ही नहीं देता है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है। अगर आप प्रॉब्लमों को देखोगे ना तो कभी आप अपने जीवन को परमेश्वर जैसा नहीं बना सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है ये बात। कहता है जब मुझ हरे भरे को नहीं छोड़ा तो वो क्या है, लोग नहीं, लोगों की बातें कर रहा है और चीजों की भी बातें कर रहा है, क्योंकि वो संसार से गया है, लेकिन इसलिए वो बता रहा है। अगर आप इस भ्रम में हो, आप ये आपके पास बहाना है कि क्या करें, वो आपके जीवन को नाश ही करेगा, आपका उद्धार कभी नहीं हो पाएगा, जो उद्धार परमेश्वर की तरफ से होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है, क्या इतनी गहरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। कहते हैं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, क्या करे, विश्वास और लिया बपतिस्मा, लिया या नहीं लिया, कहता है अगर आप इससे ऊपर आप घर जाके पढ़ लेना, वो कहता है 15 में लिखा है, कहता है और उनसे कहा तुम सारे जगत और सारी सृष्टि में क्या करो, सुसमाचार। अगर आप मत्ती में पढ़ो तो कहता है तुम गवाह बनो। कौन बने, जो विश्वास और बपतिस्मा। उनका काम क्या है, आज उनका काम क्या है, क्या वो काम कर रहे हैं। हम क्या तो रहे मसीह, हम क्या तो रहे मेरे प्रभु को, क्या वो जो बाइबल कह रही है क्या वो हम कर रहे हैं आज। इसलिए मैंने कहा था आज बैप्टिज्म, जिन्होंने बपतिस्मा, पवित्रताई के बारे में, होलीनेस अगर आपके जीवन में रहेगा तो सहायक आपकी सपोर्ट में 48 घंटे आपके साथ खड़ा है। इसलिए बाइबल कहती है जब तू पुकारेगा मैं तेरी क्या करूंगा, सुनेगा वो, क्योंकि उसने वचन में कहा कि मैं तुझे सहायक दूंगा अंत के दिनों में। पर आज हम परे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम उस सहायक की नहीं, जो स्वर्ग का सहायक परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हम दूसरों की परवाह कर रहे हैं, दूसरों को अपना वो बनाने हैं। शायद एक दिन आप उससे हेल्प तो ले रहे हो, क्या पता दूसरे ही पर 2 महीने बाद का कुछ हो। इससे अच्छा है कि मैं किसकी सपोर्ट करूं, परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की मांगू हेल्प। वो मेरे पास हेल्पर भेजेगा, उसकी तरफ से जब हेल्पर आएगा वो आपको 100 गुना में लेके जाएगा। पर जरूरी ये है कि क्या उसका हेल्पर आया नहीं। उनने वचन में क्या तो दिया है कि तुम्हारे पास होएगा अंत के दिनों में ये आत्मा सब पे। तो क्या अगर आत्मा ऐसे ही नहीं उड़ेला जाएगा, जो उसको दिखेगा प्यासा उस पे उड़ेला जाएगा। आप अपने ऐशो आराम में हो तो प्रभु को क्या लोड़ है। जब आप उसके पास जाओगे, उस चीज के लिए मांगोगे कि परमेश्वर मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है। हिजकिय्याह ने क्या कहा था पता है, हिजकिय्याह कहता है कि प्रभु तू मेरा जीवन देख कि मैं तेरे साथ कैसे चला। बस इतनी बात कही है, और बकबक नहीं किया कि प्रभु मेरी उम्र बढ़ा दे, प्रभु मेरा ये कर दे। उन्होंने बस एक बात कही कि प्रभु अपनी नजर उन दिनों पे लगा जब मैं तेरे साथ चला हूं। बस
बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने इसका मतलब उस दिनों को जब याद किया, तो बाइबल कहती है यशाया पे दूत भेजा गया, और वही दूत जो कह के गया था मरने वाला है, वही दूत आया और यशाया के पास बोलकर, और बाइबल कहती है वो हिजकिय्याह के पास गया, कहता है परमेश्वर ने मुझे फिर दोबारा भेजा है कि तेरी उम्र 15 साल। मौत के दूत भी होते हैं, हर तरह के दूत है। आपकी प्रॉब्लम, आपकी जो बीमारियां है, जो वो है, वो आप अपनी प्रेयर से हटवा सकते हैं जब आप पवित्र आप होलीनेस में। अगर आज दूत आपके पास आया जाए और जब प्रभु आपसे पूछे कि कितनी प्रेयर है तेरी, और आप अगर आपके आज ऐसी सिचुएशन है और प्रभु को कहो आप, परमेश्वर आपका बैक देखता है हमेशा कि कितना आप चले हो, कैसे चले, हर चीज नोट करता है। हालेलुया। हालेलुया। और जो 32वां लिया हुआ ना, उनकी ज्यादा नोट करता है, याद रखिए। हम परे हैं इन चीजों से, हम इसमें जाते ही नहीं है इन बातों में। क्यों हमने एक 32वां ले लिया किसी के कहने से, या हमने अपने आप को मानकर 32वां ले लिया है। पर अगर आपने 32वां लिया है, उसके भी नियम है। आप एक आम विश्वासी नहीं होगी, आपको ये समझने की जरूरत है आप क्या हो। आप सोचो बाइबल क्या कह रही है वो सोचो। लोग जो उसमें आपका लॉस भी होएगा, पर लॉस अगर उसकी तरफ से है तो मैं 100% कहता हूं, अगर आप उसकी तरफ से, सहायक की तरफ से आपको लॉस हुआ है, आपको 1000 से भी ज्यादा देगा, अगर उसकी आप सोच कर चल रहे हो। क्योंकि उसने कहा मैं तुझे हानि में से भी तेरे लिए लाभ निकालूंगा। ये बात याद रखना। पर क्या हेल्पर है मेरे पास, क्या सहायक है मेरे पास जो मेरी सहायता के लिए है? क्या मैं उसे जा रहा हूं उसके पास, और उसके पास मेरा बन रहा है संबंध कि मैं उससे पूछूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यीशु मसीह को पता लगा ना, बाइबल कहती है जब उन्हें पता लग गया कि मेरा दुश्मन कौन है जो मुझे पकड़वाएगा, सोचो उसे भी परमेश्वर कुछ नहीं कह रहा है, और उसे क्या कह रहा है? कह रहा है जल्दी जा, जो करना है वो कर। ऐसी अधीनगी, ऐसे मेंटेन करना अपने आप को। हम कह सकते हैं कि हम कहेंगे कि प्रभु तो खुदा का बेटा था ना, भाई खुदा का बेटा था तो उसका पसीना लहू की तरह, और उसका शरीर, जब बाइबल कह रही है जब वो पकड़ने आए तो उससे पहले उसका दिल घबरा रहा है, ये क्यों लिखा गया? क्योंकि उनका शरीर वो ठीक है जो आए, पर बाइबल कहती है उन्होंने रूप भी शरीर का भी लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन की अधीनगी में चलेंगे, आपका जीवन सुरक्षित रखेगा। और क्या मुझे समझना है कि जब विश्वास बैप्टिज्म ले चुका हूँ, अब मेरा काम क्या है? क्या मैंने किसी को प्रचार किया? क्या मैंने किसी की रूह को बचाया? क्या मैंने या मैं अपने ही उसमें फंसा रहा? जो मेरी प्रार्थना लोलीन वाली है वो भी नहीं हो रही है। कभी कर ली है, कभी नहीं करी, कभी कर ली, कभी नहीं करी। आप उस पवित्रताई में नहीं हो, वो सहायक आपके पास कभी नहीं आ सकता। आपको चाहते हो कि सहायक मिले? आपको आवाज नहीं आई है। चाहते हो सहायक मिले जो आपकी परमेश्वर की तरफ से हेल्प करे? चाहते हो? उसमें चले जाओ ना, उस चीज में चले जाओ ना जो परमेश्वर कह रहा है। क्यों रुके हुए हो? क्यों वेट कर रहे हो किसी का? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मुश्किल है, पर कह सकता हूँ मुश्किल है, पर अगर आपने उसे कर लिया ना, आपकी जिंदगी पलट देगा। आप जो सोचोगे ही ना अभी, वो परमेश्वर पहले करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याद में रखना है अपने अधिकार क्या दिए परमेश्वर ने आपको,
कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होएगा। और दूसरी बात, वो उसके चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। पर आज तो हम ही प्रॉब्लम में फंसे हैं क्योंकि सहायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, परमेश्वर जब लास्ट में जा रहा है, वो एक गाइड देके जा रहा है, एक ऐसा भेद लोगों को बता कर जा रहा है, अपने चीजों को समझा कर जा रहा है। देखो, जब तुम प्रेयर करोगे, जब तुम मेरे नाम के गवाह, जब तक तुम पे आत्मा ना उंडेला जाए, इसका मतलब आत्मा जरूरी है, पवित्र आत्मा। सोचो, जब 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया ना, तो अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे, परमेश्वर ने स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर कहा कि परमेश्वर तू मेरा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मेरी प्रार्थनाओं का तू क्या कर रहा है? सुनता आया है। और उसने कहा लाजर बाहर आ, और वो आया। बाइबल कह रही है। सोचो, यहूदा साथ खड़ा है प्रभु के, और प्रभु जान चुका है कि ये मेरा है दुश्मन। इतनी अधीन की कि अपने उसको, जिसके बारे में पता है कि ये मुझे मारने पे है, क्या सकता था ना चेलों को। पतरस तो वैसे ही था, रखता था, कान नहीं काटा उसने, पढ़ा है नहीं पढ़ा। परमेश्वर भी कह देता जा यार, इसकी व्रत करो, बाहर जरा पेट इसकी लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ कर सकता था। जब पतरस ने कान काटा था, परमेश्वर ने कहा इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और नहीं, जो तलवार से मारेगा वो तलवार से मारेगा। सोचो, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम हर चाहते हैं कि हमें ये आशीष मिल जाए, हन्ना की तरह, अब्राहम की तरह, हमें पौलुस की तरह, हमें उनकी कलीसिया, पर करना नहीं। मिलेगा वो कैसे? जब आप कुछ करोगे। आपको पता है, आपने बपतिस्मा ले लिया, आपका अधिकार क्या है कि आपको प्रेयर में रहना है, फास्टिंग में रहना है। ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है। जिन्होंने बैप्टिज्म लिया उनकी जिम्मेवारी बनती है ये। पर आज भूले हुए हम। फास्टिंग है, कर ली, प्रार्थना है, कर ली, चले गए कभी संगति लगाने। ऐसे कहां से पवित्र आत्मा आपको गाइड कर लेगा? कहां से आपको वो सहायक आपकी सपोर्ट में खड़ा रहेगा 24 घंटे? हालेलुया, हालेलुया। 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 अगर आज भी सुस्त रहोगे प्रार्थना में, आज भी आप फास्टिंग में, आज भी उसकी पवित्रताई में, आने वाले दिन बहुत बुरे हैं भाई। ऑनलाइन भी कह रहा हूं, आने वाले दिन इससे भी बुरे हैं। ये मरी साबित कर रही है। सोच लो, अभी इससे डेंजर दिन आने वाले हैं। क्या आप खड़े हो? क्या फिर ये आपको सोचना है। अगर ये दी है ना, मरी कोविड-19 दिया है, ये अलर्ट करने को दिया है आपको कि प्रेयर में रहो, फास्टिंग में रहो, अपने आप को बदल दो। जो आप करते आए उसे छोड़ दो। अब वो करो जो प्रभु का वचन कह रहा है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब ये मुझे समझना है। हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना ही था ये वचन। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, ये हर एक बात पूरी हो रही है। साइंटिस्ट कह रहे हैं। सोचो, जो इतने बड़े हैं वो समझ चुके हैं कि है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये नहीं कह सकते कि प्रभु आएगा। प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, ये समझो। क्या आप उसके लिए तैयार हो? बस ये समझो कि मुझे तैयारी करनी है, अपने आप को मेंटेन करना है। हालेलुया, हालेलुया। जिनको छोड़ के आए हो और आप प्रभु के आगे बैठे हो, आप प्रभु से कर रहे हो, पर बाइबल क्या कह रही है कि स्वर्ग में भी वही जाएगा जिसके काम इससे मिलते हो। ध्यान रखना है, बहुत गहरी बात है। समझ दो, छोड़ दो,
उन इच्छाओं को छोड़ दो, उन बुरी चीजों को छोड़ दो जो आपको मसीह के खिलाफ कर रही हो, छोड़ दो। मेरे को पता है नहीं छूट जाएगी, पर आप अगर कोशिश करेंगे प्रभु आपकी सपोर्ट करेगा कि आप तैयार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या है, मेरा ये टॉपिक थे, पर अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है कि मैं आपको बताऊं उनके विषय में, पर आज मेरा विषय है कि पवित्रता। अगर आज आप बैप्टिज्म ले रखा है और आज आप उसकी मेज पे जाओ, तो उस बिहेव से जाओ, उस पश्चाताप से जाओ कि आगे आप वो ना कर सको जो करते आए, ताकि ये रोटी और ये लहू आपके लिए ऐसा हो कि आपके रास्ते आपकी आंखें खुद देखे खुद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन अलग हो सकता है, आज का आपके लिए कुछ हो सकता है, पर अगर आप समझ गए इस बात को, आपका जीवन बदलता हुआ दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको किसकी गाइडलाइन चाहिए, परमेश्वर की या अपनी? सारे उस पवित्र आत्मा की जो परमेश्वर की ओर से निर्धारित है आपके लिए। सोचो, उन्हें आपके लिए तैनात कर दिया है, वो कर चुका है उसे। आपको जरूरत है बस आपको उसे लेना है। उन्हें अपनी तरफ से आपके लिए कर रखा है। वो बनाएगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। उन्हें पहले 2000 साल पहले जब वो आया, उन्हें करके चला गया। आपको जाना है कि आप उसे ले सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, गैर भाषा जो पवित्र आत्मा की ओर से होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप मेंटेन कर लो अपना जीवन, अपने आप को। वो मेंटेन कैसे, जो मैंने बीते दिनों आपको बताया, प्रेम, पश्चाताप की प्रेम, फास्टिंग के साथ प्रेम, वचन जब आपके साथ होगा, होलीनेस, पवित्रता ही आपके पास है, क्योंकि आपको वचन समझाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आपके लिए गाइडलाइन है, और ये कौन देता है? सहायक का पवित्र आत्मा। आप ऐसे नहीं ले सकते, आपको पवित्र आत्मा की लोड़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुतों की जो कहता है, एक आदमी की आज्ञा ना मानने से बहुत पापी हुए। कहता है, पर एक ही आदमी के द्वारा, फिर वैसे ही एक आदमी के द्वारा आज्ञा मानने से, कहता है, बहुत लोग धर्मी हुए। आज्ञा मानने से, आज्ञा मानी है, किसने मानी? परमेश्वर ने। और जब उसने आज्ञा मान ली, उसको ले लिया, तो उसने भी आपको एक आज्ञा दी कि अपने आप को पवित्र कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी बातें बात की है। पहली बात ये आती है कि पवित्रता। कई लोगों का होएगा कि क्या है, क्या है, पर अगर आप इसे समझोगे, आपके जीवन को सुधार सकते। आप जिन चीजों के लिए प्रेयर में बैठते हो, जिन चीजों के लिए आप प्रेयर लाइन में लगते हो, आपको लगने की लोड़ नहीं पड़ेगी अगर आप और आप ज्ञान की प्रेयर में बैठते। रियल बता रहा हूं। उन्हें विश्वासियों को कहा है, कहता है, जो बपतिस्मा लिए हुए हैं। सोचो, जिन्होंने बैप्टिज्म ले रखा है, और आज भी हम अपनी प्रॉब्लम में बैठे हुए हैं कि ये घर से मेरी चीज कैसे जाए, जबकि हमने बपतिस्मा ले रखा है। मेरे घर, मेरे शरीर से ये प्रॉब्लम कैसे जाएगी, जबकि हमने बपतिस्मा लिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन है कि मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर क्या बनेगा, पर बपतिस्मा लिया हुआ है। जबकि होना ये चाहिए कि मेरा प्रार्थना में मन लगा है, चाहे कुछ भी दिख रहा हो, आंखों से कुछ भी दिख रहा है, फास्टिंग नहीं छूटनी, पवित्रता ही नहीं छूटनी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक चीज के लिए परमेश्वर ने जवानों को पता क्या बोला? कहता है, व्यभिचार से भाग, और किसी पाप के लिए निकाह भाग। कहता है, अब व्यभिचार के लिए क्या कर, भाग। ये जवान उस पाप से भाग, कहता है।
आज आधी प्रॉब्लम यही है जवानों की, इसलिए उनकी लाइफ सक्सेस नहीं है। वचन ये अलग है, मेरा टॉपिक ये अलग हो जाएगा, पर मैं उसमें जाना नहीं चाहता, पर थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, समझो, छोड़ो हर चीज को, देखो पवित्र आत्मा आपको कैसे गाइड करके आपको लेकर जाएगा। अरे अब तो उसका काम है भाई, लास्ट के दिनों में वो देगा, पर आप जाओ तो, आप दिखाओ तो। जब आप अगर स्वर्ग से आपको परमेश्वर देखे तो वो प्रेरणा देखे आपकी राशन लिस्ट वाली, आपकी वो देखे कि इसे प्यास है मेरी आत्मा, ये आपके ऊपर है। हर एक जिन्हें बैप्टिज्म ले रखा है ना, उसके लिए और मेरा वचन हो सकता है, मेरा उन लोगों के लिए हो सकता है जो बैप्टिज्म लिए, जो भूले हुए अपने अधिकार, याद रखो उन अधिकार। अगर चाहते हो कि अच्छा जिए, अच्छा जीवन लो, वो बीमारी वाला जीवन ना रखो, वो खराब हालत वाला जीवन ना रखो, वो आपके लिए नहीं है। आप समझो इस बात को कि आपको पवित्रताई की लोड़ है, क्योंकि आपका ये एक आपका लगा लो कि एक ये आपके लिए अधिकार ही है, ये आपको ये काम करना ही है, आपके लिए जरूरी है ये बस, कि आपको अपने आप को मेंटेन, अपने आप को पवित्रताई में, क्योंकि आपने बैप्टिज्म लिया। हर एक विश्वासी के लिए अपनी लाइफ को मेंटेन करना, पर बपतिस्मा लेने वालों के लिए अपने आप को बचाना हर बुरी बात से। वो आज आपको अच्छा लग सकता है, पर 2 महीने बाद आपके लिए जानलेवा हो सकता है, याद रखना नहीं। आज आपको अच्छा लग सकता है हर चीज, पर आपके आने वाले टाइम में बहुत बुरा होगा। इसलिए आपको किसकी लोड़ है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, शायद को रखूं। उस जो मेंटेन अच्छे से कर सकता है, मैं उसकी सपोर्ट में रहूं, उससे हेल्प मांगता रहूं, ताकि वो मेरे रास्ते सीधे कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके पास 100 तरह के लोग आ सकते हैं, 100 तरह की आवाजें हो सकती है आपके पास, पर आप क्या कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। आज से जाओ ना चर्च के बाहर, तो याद रखना इस बात को कि आप क्या हो। हर गलत काम को करने से पहले सोचना कि क्या मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, क्या ये प्रभु की उस वचन के द्वारा सही है। अगर ऐसा आप सोच के करोगे, मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा आपको घेर लेगा। ये ना हो कि आपका मन कर रहा है प्रार्थना करने का, आपका मन कर रहा है कि जाने का, मन के अकॉर्डिंग चलोगे नाश हो जाओगे। याद रखो, फाड़े जाओगे आप अगर आप मन के अकॉर्डिंग, कि मेरा मन करता है तो मैं करता हूँ, मेरा मन करता है तो मैं ये करता हूँ। मन आपको एक दिन दोषी में ला देगा और आप करोगे कि क्या होगा क्या होगा। और आपने बैप्टिज्म ले रखा है, प्रभु को पहन रखा है, आपके लिए तो जरूरी है, औरों के लिए भी जरूरी है, और उनसे ज्यादा आपके लिए भी है। उनका तो है ही जो विश्वास में भी नहीं है, पर जिन्होंने ले रखा है उनके लिए तो जरूरी है ही। उन्हें तो बैठना है ही रोज प्रार्थना में, उन्हें बैठना है फास्टिंग में, उन्हें बैठना है अपने जीवन को सही रखने के लिए। ये करना है आपके लिए जरूरी है बस। अगर इस तरह सोच के चलो, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपके काम हमेशा बनते हुए दिखेंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 100 से 80 लोगों, 50-80 में से 50-60 की यही प्रॉब्लम, उन्होंने 32 में लिए, उनकी प्रॉब्लम है कि भी मेरे साथ ये हो रहा है। अगर आपने 32 में लिया, वो प्रॉब्लम जा सकती है, आप समझ जो कि इसमें अधिकार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको तो अब तक ऐसा हो जाना चाहिए था कि आप अच्छे प्रीचर बन सकते थे, जिन्होंने बैप्टिज्म देखा, अच्छा वो कर सकते, पर वो चीज से हटे हुए। क्यों? क्योंकि अपनी अभिलाषाएं बहुत है, अपने काम बहुत है, इसलिए परमेश्वर का काम पीछे है। कोई उसे दिक्कत नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, याद रखना।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझे समझना है, जरूरी है, ये मेरे लिए जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। अगर आपको समझा रहा है तो उससे पहले वो मुझे समझा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये बात को समझना है कि मेरे जीवन में जब मैंने परमेश्वर को पहन चुका हूँ, मैं दोबारा तो पहनूंगा नहीं उसे, दोबारा तो मैं बपतिस्मा लूंगा नहीं, पर अगर मैंने लिया है तो मैं उसे मेंटेन कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ उसे। अभी अभी वो दिन नहीं आए कि परमेश्वर बादलों पे और आपको देख रहा है। अभी आपके लिए टाइम है उस दिनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर में भी आना कहीं वेस्ट ना हो जाए, ये बात को चिंता में रखना, दिमाग में रखना, दिमाग से सोचना, परमेश्वर की बातों को समझना कि जो चीजें आप छोड़ के आए हो उनसे आपको कोई नहीं मिला। आज आप प्रभु के हो, पर उसने भी कहा है कि स्वर्ग में वही प्रवेश करेगा जो मेरे इस नियमों को मानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। साफ कह रखा है कि ऐसे लोग मेरे मेरे घर में प्रवेश नहीं हो सकते। और ये जो दी है बीमारी, ये एक सबूत है परमेश्वर की तरफ से मसीह लोगों को, जो क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन है, जो मसीह को जान चुके हैं, जो जाने हैं, जो पुराने मसीह जिन्हें कहा जाता है, उन सबको अलर्ट करने के लिए था ये प्रोग्राम। हालेलुया, हालेलुया। ये दिखाया है, अभी थोड़ा ट्रेलर दिखाया है कि समझ जो अभी भी। अभी इससे आगे जब होएगा ना 2-3 साल में, फिर आप देखोगे सच में कि क्या हो रहा है। इससे जब बुरे दिन आएंगे और फिर आप समझोगे। इससे पहले है कि मैं उन दिनों को देखकर समझूं, मैं इससे अच्छा है कि मैं अभी से ही समझ जाऊं, क्योंकि वचन क्या है, झूठ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया था जब हमारे घर में भी मीटिंगें चल रही, जब हमने करी थी, आते थे कुछ, तो मैंने एक बात बताई थी उन्हें, मैंने इससे बड़ी चीजें होने वाली है अभी, बहुत ज्यादा। इसलिए इन चीजों जो हो रहा है उसमें देखकर समझो कि प्रभु मैं ये काम ना करूं, छोड़ूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको प्रेम की ज्यादा है, आपको पवित्रता की ज्यादा नहीं है। आत्मा ढूंढ रहा है आपको, याद रखना। मैंने एक बात और बताई थी कि जो दूत है ना, वो परमेश्वर के घूमने शुरू हो चुके हैं, जो मसीह लोगों को देख रहे हैं, क्रिश्चियन लोगों को देख रहे हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा मैं अपने दूतों को भेजूंगा, उन पे मोहर लगाई जाएगी। वो काम शुरू हो चुका है, होएगा नहीं। अब ये आपके हाथ में है कि आपकी प्रेयर कैसी है, आपका जीवन कैसा चल रहा है, क्या प्रभु में चल रहा है। आप प्रभु में तो जान रहे हो, पर क्या आप यहूदा तो नहीं हो। सोचो, प्रभु के साथ रहने वाला उसे पकड़वा रहा है। ऐसे भी लोग थे, है, वो सदा रहेंगे, बाइबल भी कहती है। पर आपको क्या करना है, आप देख रहे हो, पर आपको उनसे बचना है, उनसे आपको अलर्ट रहना है, ना कि आपने उन्हें गालियां देनी है। आप जान रहे हो, आप उनके लिए भी प्रेयर करो ताकि वो बदले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मुझे समझना है कि मुझे जरूरी है, मुझे जरूरी है उस गाइडेंस को लेना पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। सोए मसीह ना बनो। अब सोने का समय जा चुका है, अब अलर्ट का समय है। जो वचन परमेश्वर ने कहे थे ना, जागते रहो, वो जागते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर जागते रहोगे तो प्रार्थना में रहोगे। जागने का अर्थ ही यही बनता है कि आप वचन में रहो, उस ज्योति में रहो। अपने आप को, आपका मन कर रहा है चालाकी करने का, पर आप ना करो, ये गाइडेंस है। आपका मन कर रहा है धोखा देने का किसी को, पर पवित्र आत्मा आपको मना कर रहा है। अगर आप धोखा दे रहे हो किसी को, आप चालाकी चल रहे हो किसी, आप में प्रभु नहीं है, इसका मतलब प्रभु झूठा है। फिर प्रभु का वचन जो कह रहा है ऐसी जो आत्माओं के
है वो मसीह नहीं है। आपका हो गया किसी से कि आप कुछ काम करते हैं, आपको ज्यादा पैसे मिल चुके हैं, आपने धोखे से उससे ले लिए, तो आप में प्रभु नहीं है, आप में उसका आत्मा गाइड नहीं कर रहा है। याद रखना, पवित्रताई जीवन जीना और पवित्र आत्मा की गाइडेंस लेना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं, पर वो आपके जीवन को सुधार देगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी दिमाग रखना। हर चीज के लिए जो थोड़े में जितना आपको दिया गया आप उसके साथ हो, किसी से धोखा तो नहीं कर रहे हो, किसी से चालाकी तो नहीं चल रहे हो, किसी का चोरी से तो नहीं ले रहे हो। ये समझिए, ये पवित्र आत्मा आपको मना करेगा। सोचो, लठ लेके इतने बड़े पास्टर को नहीं डराया, उसने बस इतना कहा प्रेयर करो जाके, और उन्होंने नहीं किया। क्या हुआ? पर पवित्र आत्मा ने मारा। भाई अगर आप उनकी स्टोरी पढ़े, वो कहते हैं मैं बिलक बिलक कर रोया हूं और मैंने प्रभु से मांगा है। और जब दाऊद ने पाप किया ना, दाऊद ने पता है क्या कहा? कहता है परमेश्वर मुझसे आत्मा ना छीनियो अपना। कौन सी आत्मा की बात कर रहा है? और आज वो मसीह लोगों से हटा रहा है। मैंने हमेशा आपको कहता हूं, गिरना प्रॉब्लम नहीं है, पर गिरे रहना वो मुसीबत है आपके लिए। अगर आप गिरे भी कि आप देख रहे हो कि कौन आएगा मुझे, आप गिर के उठ चुके हो, खड़े हो गए हो कि नहीं मुझे चलना है, आपको लेके चलेगा। आपने गलती एक्सेप्ट करी। क्यों आदम को कहा गया परमेश्वर ने, सोचो अगर अभी अभी उन्हें पढ़ा, कहता है एक आदमी की आज्ञा ना मानने से क्या हुआ? एक आदमी, क्या आज्ञा थी? उसे कहा था ये फल ना खाइए, वो फल भी खा लिया, ठीक है, पर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। जो किया, आप पवित्रताई में नहीं हो, आप डेंजर उसमें हो। आपने बैप्टिज्म ले रखा है, आप जो चाह रहा है आपका मन कर रहा है। आपका मन कर रहा है प्रार्थना करने का, आप कर रहे हो। आपका मन नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे हो। आपका चर्च जाने का मन है, कर रहे हो। आपका नहीं है, नहीं, क्यों? आपने बपतिस्मा ले रखा है, जान चुके हो। ऐसे नहीं चलेगा, डेंजर मुसीबत में हो, बैठे हो फिर आप भी प्रेयर में। जबकि अभी मैंने आपको पढ़ाया था मरकुस 16 में कि विश्वास और बपतिस्मा लिया, उसके चिन्ह होंगे कि बीमारों को चंगा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरी तो प्रेयर सुनता है प्रभु। मैं प्रेयर करता हूं, करती हूं, सुनता है, दूसरों को भी चंगा करता है। आप अपने मन में झांको अच्छे से, आप जिसके लिए प्रेयर बैठे हो अपने रिक्वेस्ट करने के लिए, क्या वो काम हुआ है? सोचो, क्या गाइड कर रहा है पवित्र आत्मा आपको? पवित्र आत्मा वो पवित्र आत्मा है जिसके लिए आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर उसका नाम होली है तो आपको भी होली में जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे चेले बैठे हैं, पर उसमें से एक यहूदा है जो पकड़वाने वाला है। क्या वो उसी दिन बैठा था क्या? बाइबल कहती है वो रोज जाता था परमेश्वर के साथ, जहां परमेश्वर जाते थे वो भी जाता था। और उसके अंदर क्या थी कि इसे पकड़वाना है। ऐसे लोग आज भी है, आपके साथ दिख सकते हैं, पर वो आपको क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। आपका नुकसान करने के लिए, क्या आपका वो करने के लिए है ऐसे। पर पवित्र आत्मा आपको गाइड कर सकता है। कैसे गाइड करेगा? जैसे यीशु को गाइड करा लास्ट में, क्या कहा उसे? उसने, परमेश्वर ने कहा इस रोटी को जिसको मैं डुबो कर दूंगा वही मेरे को पकड़वाने वाला होगा। और जैसे यहूदा को दिया, बाइबल ये नहीं कह रही, बाइबल ये कह रही कि उसके अंदर शैतान समाया और परमेश्वर ने उसे कहा हे यहूदा जल्दी कर जो तू करता है। और वो इतना अंधा हो चुका पाप की अभिलाषा में कि वो देख नहीं रहा कि इस व्यक्ति को पता लग चुका है। अच्छी बात है, पर उस पैसे से आप मसीह को छोड़ रहे हो, वो क्या है? वो है आपके लिए दिक्कत। पैसा रखना गलत नहीं है, पैसा लेना कमाना गलत नहीं है, पर पैसे आपको इतना कर दिया कि जिसके द्वारा मिल रहा है वो भी आपसे क्या है, आप उससे भी जा रहे हैं कि भाई आज संडे कोई नहीं, मतलब वो है, वो लेना है ना। हालेलुया, समझो प्रभु क्या करेगा।
अगर आज नहीं समझोगे, जिस दिन बादलों पे होगा उस दिन आप हट जाओगे, याद रखना। क्योंकि बाइबल में एक ही बात आई है कि जब वो बादलों पे आएगा विश्वास देखो। और उसने कहा है अपने वचन में कि बहुतों का विश्वास क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उन दिनों को देखकर बहुतों का विश्वास क्या होएगा, याद। प्रेम, बहुतों का प्रेम हट जाएगा। अभी तो इतने से भी दिखा है, अभी और दिखेगा। जब 2-3 साल में या कुछ सालों में जब दिखेगा ना कि प्रभु दिखा रहा है, फिर आप समझोगे कि हाँ, इससे अच्छा है कि आप आज ही समझ जाओ कि ये जो दिया है कोविड-19 ये किस लिए दिया है और किस कारण दिया है, कि आप मसीह में अलर्ट हो जाओ। हर कोई कुछ बना रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ बना रहा है, अभी तक फर्क कहीं नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग बाइबल में लिखे गए हैं ना, जो मरेंगे, जब तक वो गिनती पूरी नहीं होगी ना, ये बीमारी नहीं जानेगी। जो मर्जी कह ले कोई कि ये है वो है, जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे उनमें गिनती दी है कि उस बीमारी से कितने लोग मरेंगे। वो गिनती जब तक पूरी नहीं होगी ना, है ही नहीं चांस कि ये चलेगी। वो उतने लोगों तक जब वो जाएगी, परमेश्वर का काम खत्म होगा और वो अगले प्लानिंग के लिए होगा। इसलिए आपको, आपके लिए क्या है, आपको अलर्ट कर रहा है कि प्रेम, पवित्रताई, फास्टिंग, हर चीज प्रभु में होकर करो। आपकी प्रेयर 15 मिनट है, उसे 1 घंटा बढ़ा दो, आधा घंटा बढ़ा दो। क्या प्रेयर करनी है कि प्रभु मुझे सिखा, उन दिनों के लिए बचा और मुझे पवित्रताई में रख, मेरा जीवन पवित्रताई में रख, ताकि मैं उसमें बनी रहूं या बना रहूं। हालेलुया, हालेलुया। की लोड़ है आपको। आपने अपनी बकबक, अपनी बातें बहुत बोल ली होगी प्रार्थना में, पर आज से आपकी ये प्रार्थना है कि प्रभु मुझे अपने जैसा तू पवित्र है मुझे वैसा लेकर चल, मेरे मुंह पे कंट्रोल कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चाहते हो कि बाइबल जो कह रही है वो वचन आप पे पूरे हो, तो वो जब ही होंगे जब आप उस वचनों में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे को समझना है कि क्या करूं, क्या मैं उस गाइडेंस को लूं या ना लूं। अगर आप लेओगे आपके फायदे। हमेशा जब हम किसी चीज को लेते हैं ना बाजार में, तो क्या घटिया माल सोच के लेते हैं या उससे पूछते हैं कि इसकी क्वालिटी, उसका फायदा क्या है, ऐसे ही लेते हैं ना, या नहीं लेते ऐसे? उसकी क्वालिटी पूछते क्या है, कितने साल है, क्या वारंटी है, कि क्या है, ये पूछते हैं नहीं पूछते? तो आपको मैं क्वालिटी बता रहा हूँ पवित्र आत्मा, वारंटी भी बता रहा हूँ, लाइफ टाइम है वारंटी। सोना बना देगी आपके जीवन को, सोना जिसके लिए आप वो कर रहे हो। आपको सोना क्या, आपको हीरे से भी अच्छा बना देगा अगर आप उसकी गाइडलाइंस लेंगे। आपका घर जो आप कहते हैं ना बिखरा हुआ है, वो घर स्वर्ग बन जाएगा अगर वो करेगा आपको गाइड करने के लिए। पर उसमें जाने के लिए दिक्कत है, पर जो दिक्कतों को पार कर लेता है रास्ता उसी को बनता है, उसी का बनता है रास्ता पे। और वो लोग कहते हैं फिर देखकर, यार ये इतना आशीषित क्यों हो रहा है, ये इतना अच्छा क्यों जा रहा है, ये इतना अच्छा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने चख ली है, उसे पकड़ लिया है कि पवित्रता कुछ है, प्रभु का ज्ञान कुछ है, उसकी आज्ञा मानना कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, सब तारीफ करेंगे परमेश्वर की, सब मुंह खोलकर धन्यवाद करें, सब तारीफ करें परमेश्वर की, सब प्रार्थना में जाए, सब प्रार्थना में जाए, सब आंखें बंद करके प्रार्थना में जाए, सब धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपने दास के लिए जो परमेश्वर के दास है उनके लिए प्रार्थना करें, जो आप पे हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। उस पवित्र आत्मा को गाइडेंस, उस पवित्र आत्मा की हाथ को मांगे कि प्रभु मुझे सिखा, मुझे बता, मुझे लेकर चल, ताकि मैं जीत सकूं, मैं उन चीजों को ले सकूं जो तूने मेरे लिए रखी है, जो तूने मेरे लिए ठहराई है। परमेश्वर आज मैं तेरे पेज पे जा रहा हूँ, जब मैं जा रही हूँ उस पेज पे, तो परमेश्वर मैं उन अधिकारों को उन समझ सकूं और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकूं। इस तरह से प्रार्थना करे, इस तरह से प्रार्थना करे प्रभु से, इस तरह से प्रार्थना में जाए ताकि परमेश्वर
आपके जीवन को बदल दे। आज से आपके जीवन की नई शुरुआत करे परमेश्वर। ओ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने ओ पिता परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करे जो अपने हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। अपने दास के लिए प्रार्थना करे। सब प्रार्थना में जाए। जीवन में पिता तेरी आत्मा आएगा। ओ पिता परमेश्वर की टच करेगा परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर वो रिसीव करेगा तेरी आत्मा, तेरी आत्मा को रिसीव करेगा। ओ पिता परमेश्वर जो यहाँ बैठे हैं पिता, वो तेरे नाम में ब्लेस हो पिता, आशीष हो पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, ओ पवित्र, ओ पवित्र मैं तेरा स्वागत करता हूं, तेरा वेलकम करता हूं। ओ पिता परमेश्वर जो विदेश में है पिता,
पिता परमेश्वर, ओ 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, ओ पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना का आत्मा मांगे, पवित्र आत्मा की गाइडेंस मांगे परमेश्वर से, वो आपकी हेल्प के लिए बैठा है, वो आपकी सहायता के लिए है, वो आपको देख रहा है, आप मांगे परमेश्वर से वो देगा आपको। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, मैं आपका थैंक्स करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद, मैं आपकी तारीफ करता हूं। ओ राजा मेरे राजा, ओ प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ हो मेरे खुदा, तेरी स्तुति हो मेरे खुदा, तेरी महिमा हो मेरे खुदा, तेरे राजा के राजा, तेरी तारीफ हो, प्रभु शांति के राजा, तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं। ओ पिता मेरे छुड़ा है, तेरे बचा है पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। आज का पिता शोक पे आनंद में बदलेगा पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, ये तेरे ग्रेस को लेकर जाएंगे, तेरी आत्मा को लेकर जाएंगे पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, आज का आनंद के लिए शोक का फल लेकर आएगा, ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, जितना इन्होंने सुना है पिता, ओ पिता परमेश्वर, वो इनकी जिंदगियों में बच जाए पिता परमेश्वर, इनकी मौत रूपी कटोरा में चला जाए, और पिता ये उस पे चले पिता, ताकि पिता परमेश्वर ये गिरे जाए पिता, गिरे जाए ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं, सारी बातों में तेरा धन्यवाद करते हैं, राम नाम के पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन, आमीन, आमीन। भी नहीं